अब हम डिस्कस करेंगे वीक नंबर 9 की आउटलाइन को। वीक नंबर 9 में आप बेसिक सर्च फंक्शनैलिटी के बारे में सीखेंगे कि ASP.NET MVC5 की एप्लीकेशन में सर्च की फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है। सोचें कि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और यूज़र उनमें से किसी एक खास रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहा है। जैसे कि आपके पास बुक्स के रिकॉर्ड्स हैं और यूज़र सिर्फ C# की बुक्स को सर्च करना चाह रहा है, तो हम इसके लिए बेसिक एक टेक्स्ट बॉक्स या कम्बो बॉक्स प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें वो जिस आइटम को सिलेक्ट करेगा उसी के अगेंस्ट वही आइटम्स उसी कैटेगरी के फैच होके आ जाएंगे और बाकी रिकॉर्ड्स शो हम नहीं कराएंगे, सिर्फ फिल्टर्ड किस्म के रिकॉर्ड्स यूज़र को डिस्प्ले कराए जाएंगे। फिर हम कंडीशनल सर्च फंक्शनैलिटी की बात करेंगे। कंडीशनल सर्च फंक्शनैलिटी में बहुत सारे फील्ड्स हैं। लेट से यूज़र के पास जेंडर की बेस पे, लेट से अगर वो एम्प्लॉइज़ हो तो उनको जेंडर की बेस पे सर्च कर सकता है, सिटी की बेस पे सर्च कर सकता है एंड सो ऑन सो फॉर। तो हम उसमें कुछ रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कंडीशनल सर्च की हम बात करेंगे तो रेडियो बटन प्रोवाइड कर देंगे। जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट होगा उसी के रेलिवेंट जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिल्टर होके आ जाएंगे। अगर सिटी का रेडियो बटन जो है यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा तो सिटी के अगेंस्ट जो उसने टेक्स्ट बॉक्स में सिटी प्रोवाइड किया होगा सिर्फ वही सिटीज जो है वो फैच होके आएंगे। और अगर उसने किसी और कैटेगरी को सर्च किया होगा तो उसके रेलिवेंट रिकॉर्ड्स फैच होके आ जाएंगे। इस सर्चिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि आपके पास अगर बहुत सारे मल्टीपल हज़ारों में रिकॉर्ड्स हैं तो यूज़र बजाय इसके खुद उनको सर्च करता रहे और ढूंढता फिरे। ये एक इजी एक्सेस का तरीका है, यूज़र जल्द ही अपने जो उसके डिज़ायर्ड सर्च है उस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ASP.NET MVC में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कैसे किया जाता है। सॉर्टिंग के बारे में आपको आइडिया होगा कि सॉर्ट बाय सैलरी, सॉर्ट बाय एज, सॉर्ट बाय जेंडर, सो ऑन सो फॉर। तो हम सॉर्टिंग कैसे होती है, सॉर्टिंग क्या होती है, इसकी तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फिर वेब के अंदर आजकल मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है पैजिनेशन का। हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देंगे ASP.NET MVC5 में। इसके क्या बेनिफिट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और इस तरह से हमारा वीक 9 का तमाम जो कंटेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे और वीक 9 कंक्लूड हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे वीक 10 की। वीक 10 की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप ये समझेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है। ये वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, वेब में यूज होता है। और हम सबसे पहले क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट क्लाइंट साइड पे कैसे की जाती है। फिर हम हिडन फील्ड्स को डिस्कस करेंगे, क्यूरी स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे, व्यू डाटा, व्यू बैग एंड टेम्प डेटा को हम डिस्कस करेंगे कि इनके थ्रू हम स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे। और आखिर में हम एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट कुकीज़ को डिस्कस करेंगे। कुकीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने, मुझे उम्मीद है कि ये नाम पहले से भी सुन रखा होगा कि कुकीज़ क्या होती हैं। तो हम इन कुकीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कुकीज़ होती क्या हैं और कुकीज़ को कोड को कैसे लिखते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस वीक में डिस्कस करेंगे और कुकीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वीक नंबर 11 में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है। ये बैकबोन है आपके MVC प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे और इसके अंदर मौजूद जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो XML के टैग्स मौजूद हैं, उनका क्या मतलब क्या होता है, उनको यूज़ कैसे करना होता है, हम कुछ ना कुछ उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि स्टेट को सर्वर साइड पे कैसे मैनेज किया जा सकता है। सेशन मैनेजमेंट को MVC में हम डिस्कस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सेशंस क्या होते हैं, सेशंस के फवायद क्या हैं, ये वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इसकी तमाम डिटेल्स को, इन्स एंड आउट्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आखिर में हम सेशंस को यूज करते हुए एक पूरा कंप्लीट सिस्टम डेवलप करेंगे, साइन अप और लॉग इन सिस्टम। अब वीक 12 की आउटलाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वीक 12 में हम ये देखेंगे कि इमेजेस को डेटाबेस में कैसे अपलोड किया जाता है, यानी सेव कैसे किया जाता है डेटाबेस में। आपको पता है अभी तक वीक 11 तक हमने सिर्फ टेक्स्ट डेटा के साथ
जो है वो मैनिपुलेशन की होगी, टेक्स्ट डेटा के साथ काम किया होगा। लेकिन इस वीक में हम ये देखेंगे कि इमेजेस क्या आते हैं। इमेज डेटा बहुत अहम है। आप फेसबुक मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इमेजेस को पोस्ट करते हैं, आपके प्रोफाइल इमेजेस होते हैं। तो इसकी अहमियत से तो आप इनकार कर नहीं सकते, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको भी सीखेंगे कि इमेजेस को डेटाबेस में स्टोर कैसे कराते हैं, इमेजेस को डेटाबेस से रिट्रीव कैसे कराते हैं, इमेजेस को सर्वर फोल्डर पे कैसे अपलोड कराते हैं, और सर्वर पाथ देते हुए इमेजेस को कैसे रिट्रीव किया जाता है। डेटाबेस में इमेज को सेव कराने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सर्वर फोल्डर में डेटा जो है इमेज डेटा को सेव कराने के क्या बेनिफिट्स हैं। इन तमाम चीज़ों को तफसीलात के साथ हम डिस्कस करेंगे, इनका एक तफसीली जायज़ा लेंगे और ज़ाहिर है इनकी मुकम्मल कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन भी देंगे। और हम अपने जो सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे उसमें भी प्रोफाइल पिक्चर्स या जो हमारे डेटा रिकॉर्ड्स की पिक्चर्स हैं उनको भी रिट्रीव और सेव कराएंगे। अब हम बात करेंगे वीक नंबर 13 की। वीक नंबर 13 में हम एक कॉन्सेप्ट है पार्शियल व्यूज़ का ASP.NET MVC में, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम पार्शियल व्यूज़ को क्रिएट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। लेआउट व्यू को हम ASP.NET MVC में डिस्कस करेंगे। लेआउट्स मास्टर पेजेस की तरह से होते हैं, ये आपकी वेब एप्लीकेशन को कंसिस्टेंट बनाने में यूज़ होते हैं। इनकी बाकी डिटेल्स को हम वीक नंबर 13 में ही डिस्कस करेंगे। इस वीक के आखिर में यानी दूसरे लेक्चर में हम कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस करेंगे कि वेब एप्लीकेशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी की अहमियत क्या है और हम कैसे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए दो जो बहुत ही मशहूर ज़माना सिक्योरिटी को ब्रिज करने के लिए कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं वो है SQL इंजेक्शन और CSRF। हम इन दोनों जो टेक्निक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे कि इन टेक्निक्स में कैसे चीज़ों को हैक किया जा सकता है, कैसे आपके डेटाबेस को, आपकी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हम SQL इंजेक्शन से कैसे बच सकते हैं, और हम CSRF की जो ख़तरा है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है, इससे हम कैसे अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं। इसके बाद हम वीक नंबर 14 में मूव करेंगे और वीक नंबर 14 की जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम एक नया कॉन्सेप्ट ASP.NET वेब API है इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि वेब API क्या होती है और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में इसकी कितनी अहमियत है। उसके बाद मैं आपके साथ वेब API के वर्ड्स को डिस्कस करूंगा, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट को। फिर हम वेब API को क्रिएट करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे। इसके फ़ौरन बाद हम गूगल पोस्टमैन को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल पोस्टमैन क्या होता है और इसकी अफादियत क्या है। फिर हम गूगल पोस्टमैन के थ्रू वेब API को कंज्यूम करेंगे और इस तरह हमारे वीक 14 के कंटेंट्स कवर हो जाएंगे। वीक नंबर 15 की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि हम जो वेब API पिछले लेक्चर में यानी वीक 14 में हमने डेवलप की हुई होगी उसको कंज्यूम करेंगे ASP.NET MVC 5 की एप्लीकेशन में। इस दौरान हमें कुछ नए कीवर्ड्स सीखने होंगे, C# के async और await। इन मेथड्स को, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे और इनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। आखिर में हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना लेंगे जो कि कंज्यूम करेगी वेब API को। MVC 5 की एप्लीकेशन हम एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन बना लेंगे जिसमें वेब API के तमाम वर्ड्स को, गेट, पुट, पोस्ट और जितने मेथड्स में मौजूद हैं उनके अंदर जितनी फंक्शनैलिटी है उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। वीक नंबर 16 में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा jQuery से। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले कोर्सेज में jQuery पढ़ ली होगी, बल्कि हम पढ़ाते हैं तो आपको उसका आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा इसका क्विक रिव्यू करेंगे। उसके बाद jQuery में वेब API को कैसे कंज्यूम करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन देंगे मुकम्मल और इसके थ्रू हम वेब API को कॉल करेंगे मुख्तलिफ मेथड्स को। इस दौरान एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इस पे हम तफसीली डिस्कस करेंगे। और एजेक्स
को हम एक्सप्लोर करेंगे। एक एजेक्स टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मॉडर्न वेब में इसका क्या यूज़ है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी हम दे लेंगे। और इस तरह हमारा वीक 16 का मटेरियल भी कवर हो जाएगा। वीक 16 पे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, स्टे ब्लेस्ड।